किताब उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत गुजारी करता हूँ उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए। जब मैं ये कलाम को पढ़ रहा था मैं सोच रहा था खुदा ने बिल्कुल एक्यूरेट नए साल के मुताबिक खुदा ने मुझसे कलाम, खुदा ने बिल्कुल नए साल। आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा की प्रेजेंस के लिए और खुदा यहाँ मौजूद और कसरत से काम कर रहा था। मैंने खुदा को पर्सनली मैंने महसूस किया। तो जैसे अभी बहन ने कलाम की तलावत की, एक तफसील बता दूं। एक अमीर किसान था, गौर फरमाइए, बच्चों को भी कह रहा हूँ, एक अमीर किसान था, उसका एक नौकर था। वो नौकर से कहता है, अमीर किसान कहता है तू जहां जहां तक जा सकता है, ये खेत के दरमियान तू जहां जहां तक जा सकता है तू जा, जहां तक तू जाएगा, जहां तक तेरी हद होगी, जहां तक तेरे कदम ठहरेंगे, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, वो जगह मैं तेरे नाम कर दूंगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। किसान चलता है। मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे। वो किसान चलता है, इंसान चलता जाता है। धूप गर्मी की वजह से, टेंशन की वजह से वो एक कदम पे आके रुक जाता है। अगले दिन उसका मालिक किसान देखता है उसे देखता है। तो वो जब देखता है तो जिस जगह का उसका तलवा टिका होता है ना, वो सारी जगह उससे दे देता है। तो खुदा भी कहता है मैंने दे दिया है, उठ और कदम बढ़ा। याद रखे वो मालिक हमारा खुदा भी कहता है मैंने तुझे दे दिया है, उठ और कदम बढ़ा। याद रखे अक्सर हम कदम जो ना बढ़ाते हमारी सुस्ती, हमारी कायली जो है ना, कदम हमारी रोक देती है। जो हमारी बेटा बैठ जाओ, सुस्ती कायली हमारे कदम को रोक देती है। ठीक है, कलाम लिखा यीशुआ की किताब पहले बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको, जिसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। खुदा ये नहीं कह रहा कि मैं दे रहा हूं, खुदा ये नहीं कहता मैं देता हूं, खुदा कह रहा है मैंने दिया है। इट मीन्स कि हमें कमजोरी है, हमें कमी खामियां पाई जाती है, हमें सुस्तियां पाई जाती है कि हम उठ के कदम नहीं बढ़ा पाते, हम कदम नहीं रखते उस जगह पे। खुदा ने सारी जगह हमारे सामने रखी है, इसलिए खुदा कह रहा है उठ और कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। पिछले साल अगर हमने सुस्ती में टाइम गुजारा, हमने कायली में टाइम गुजारा, तो ये साल आज खुदा 2026 में खुदा आपसे कलाम कर रहा है, उठ और कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ। याद रखे हमने अपनी सुस्ती कायली को पीछे छोड़ना है और खुदा के लिए कदम बढ़ाना है। खुदा ने दिया है लेकिन लेना हमारा काम है। खुदा ने दे दिया, याद रखे वो जो जगह थी खुदा ने उनके सामने रखी भी थी, लेकिन उन्होंने लिया कैसे? कदम बढ़ा के, एफर्ट करके। खुदा वो जगह में उस मूसा के बंदा यिशवा को खुदा ने उस जगह भेजा। अब बात इधर आती है, एक सवाल आता है, खुदा ने मूसा को क्यों नहीं दिया? सवाल आता है, मूसा भी तो उससे पहले था ना, खुदा ने मूसा को ये क्यों नहीं दिया? वो खुदा जो पिछले साल, याद रखे कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ समवन स्पेशल होता है। अगर आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं, खुदा के लिए बैठे हैं और ये कलाम आपसे हो रहा है तो आप स्पेशल हैं। जो पिछले साल आपके हस्बैंड्स भी होंगे, आपके सिस्टर्स भी होंगी, आपके सब कुछ होंगे, आपके बेटे बेटियां, लेकिन उनको क्यों नहीं दिया? खुदा आपसे क्यों कह रहा है? कह रहा हूं कदम बढ़ा, मैं तुझे ये सारी जगह मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे अथॉरिटी दे दूंगा, मैं तुझे इख्तियार दे दूंगा। खुदा हमें बादशाही करने के लिए बनाता है और हम कम अकल, कम तर, हम पीछे रह जाते हैं। हम अपनी सोचो ख्यालों को रख के हम पीछे रह जाते हैं। और याद रखे 2025 में जो हमने पीछे छोड़ दिया वो पीछे रह जाएगा। 2026 में कदम बढ़ाने का साल है। अपना स्टेप बढ़ाए, अपना कदम बढ़ाए, सुस्ती ना करे, काहिली ना करे, अपना स्टेप उठाए और कदम बढ़ाए उस जिंदा खुदा के लिए। खुदा फिर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। ईमान का पहला कदम मुआवजा होता है। अगर हम ईमान से अपना पहला कदम बढ़ाएंगे ना तो वो हमारा मुआवजा है। यीशुआ को भी नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है, उससे क्या कुछ हो जाएगा। खुदा ने बस उसको कहा, अच्छा वो भी डरा था, आगे वर्सेस में लिखा है वो भी डरा था, घबराया था।
कहता है खुदा कहता है तू डर नहीं, हौसला रख, मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे भी साथ हूं। तो इट मीन्स कि जो पिछले साल आप किसी के आसरे में बैठे हुए थे कि ये हमारे लिए घर का काम करेगा, ये हमारे घर में से उठेगा, हमारी मसले परेशानियों को ये सॉल्व करेगा, नहीं। इस साल अगर खुदा आपसे ये कलाम करे तो इट मीन्स चुने गए आप हो। खुदा आपसे कलाम करके कह रहा है कि तू उठ और कदम बढ़ा, मैं सारी जगह को तेरे नाम कर दूंगा, मैं कायनात को मजबूर कर दूंगा वो काम करने पर। खुदा ये कह रहा है आपसे, उठ और कदम बढ़ा। खुदा हमें बादशाही करने के लिए बुलाता है, हम सुस्ती काहिली से ऐसी फिर वही नौकरी पड़े रहते हैं। खुदा हमें बादशाही करने के लिए बुलाता है। याद रखें, कदम रोकना हमें एक ढेर बना देता है। बिब्लिकल तौर पर देखें, कदम हमारा रुका और हम ढेर बन जाते हैं। आपको पता है कैसे? पैदाइश में लूत की जो बीवी थी, अब जब सदूम और अमूरा में आफतें आई थी, खुदा वो रास्ताबाज थे, खुदा ने उनकी फिक्र की। कलाम फरमाता है कि फरिश्ते उसका हाथ पकड़ के भागे बाहर, उनका हाथ पकड़ के निकाला उनको बाहर, जब सदूम और अमूरा में आग लगी थी। लेकिन जब भागे तो उसकी बीवी ने पता है क्या करा? रुक के पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का सतून बन गई। इट मीन्स कि खुदा हमें बहाली की तरफ लेके जा रहा है, खुदा हमें बचाई जा रहा है, और हम कदम रोक के पीछे देखेंगे तो इट मीन्स हम सतून बन जाएंगे, यानी अपनी पुरानी चीजों को लेके हम रुक जाएंगे। रुके कदम रुक जाते हैं, लेकिन चलते हुए कदम नई नई चीजों को देखते हैं, चलते हुए कदम एक बहाली को देखते हैं, चलते हुए कदम नई रोशनी को देखते हैं। अगर कदम रुक जाएंगे तो हम उन्हीं चीजों में अटके पड़े रहेंगे जो पिछले साल में। आज हमें इस साल हमें कदम बढ़ाने का साल, छोड़ दे पिछले साल क्या हुआ, पिछले दिनों में क्या हुआ, गुजरे हुए सालों में खुदा ने शायद आपके लिए नहीं कुछ किया, लेकिन मूसा भी तो था, उससे खुदा ने आपके घरानों में बहुत फैमिलियां हैं, बहुत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुदा उनसे कुछ काम लेगा, खुदा उनके वसीला से कुछ काम लेगा, खुदा अगर इनसे काम लेगा तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मूसा भी था, शायद अगर देखा जाए तो यशवा से ज्यादा ही था रास्ताबाज, क्योंकि पहले था उसका उस्ताद था तो उससे ज्यादा ही था पावरफुल ब्लेस था। खुदा ने उसको क्यों नहीं कहा कि तू जहां जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं तुझे दे दूंगा? यशवा से ही क्यों कहा? वो स्पेशल था। तो ऐसे ही आपके घर में जो भी है, कुछ जिसी को आप सोचते हैं कि ये आपके लिए खड़ा हुआ, नहीं, आप स्पेशल है। खुदा अगर आपसे कलाम करे तो इट मींस आप स्पेशल है। इसलिए खुदा कह रहे उठ और कदम बढ़ा, अपनी सुस्ती को झाड़ और मैं सारी जगह तुझे दे दूंगा। लेना हमारा काम है। अगर हम लेंगे ना तो फिर खुदा और देगा। अब जैसे कि अभी मैंने तमसील बताई कि उसका कदम, वो सोचने लगा, गरीब शख्स वो सोचने लगा काश मैं कदम बढ़ा लेता और जगह मुझे मिल जाती, काश मैं एक स्टेप और कर लेता, काश मैं वो कोने तक चले जाता, काश मैं चल के ये जितना मुल्क है मैं घूम जाता और ये मेरे नाम हो जाता। लेकिन वो रुक गया, थक गया, बैठ गया। जिस जगह उसका फिर कदम ठहरा उसके मालिक ने उसको वो जगह दे दी। खुदा हमसे कह रहा है उठ, कदम बढ़ा, मैं तुझे दे रहा हूं जगह। यह जगह तेरे सामने, दुनिया तेरे सामने है, तू घूम फिर, तुम्हें अथॉरिटी है कि आप जाओ घूमो फिरो, लेकिन रिसीव करना हमारा काम, कदम बढ़ाना हमारा काम। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं कदम नहीं बढ़ाना यार, आज है करेंगे वो करेंगे, तो खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर बता देगा पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, ढेर बन जाएंगे, फिर आप वही चीजों में रहेंगे। खुदा कह रहा है उठ और कदम बढ़ा, मैं तुझे सारी जगह देने के लिए तैयार हूं। खुदा हमेशा चलते हुए ईमान के साथ काम करता है, चलते हुए ईमान के साथ। अच्छा अगर एग्जांपल है, यीशु को खुदा पहले भी तो कह सकता था कि तू यहीं पर रुक जा, वो जगह मैं नहीं दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, खुदा यीशु से कह सकता था ना कि तू रुक जा, मैं ये जगह वैसे ही तुझे दे दूंगा, थोड़ा टाइम रुक जा, बस मैं थोड़ी सी मामला कर लूंगा, तुझे जगह दूंगा। नहीं, खुदा ने इसका उठ और कदम बढ़ा, जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तेरे नाम कर दूंगा। तो खुदा हमें कह रहा है कि जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तेरे नाम करूंगा। खुदा हमारे लिए भी ऐसा
भी वादे करता है, बरकतें, कामयाबी, रूहानी ताकत, इज्जत, लेकिन तब जब हम कदम बढ़ाते हैं, खुदा हमारे लिए भी इज्जत के, शोहरत के, तरक्की के, कामयाबी के सब रास्ते खोलेगा। लेकिन तब जब हम अपना कदम बढ़ाएंगे, रुके हुए कदम, याद रखें, आपको ढेर कर देंगे। रुके हुए कदम आपकी चीजों को रोक लेंगे, बढ़ते हुए कदम आपको सरफराजी की तरफ लेके जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा भी हमसे कह रहा है, उठ, कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ा। जिस जगह तेरा कदम टिकेंगे, मैं वो जगह तुझे दे दूंगा, मैं वो सारी जगह तेरे नाम कर दूंगा। जब हम ईमान से कदम बढ़ाते हैं तो खुदा अपने फरिश्तों को हमारे लिए भेजता है। याद बात लिख लें, सोच रहे कि जब हम ईमान से कदम बढ़ाते हैं, जब हम ईमान से स्टेप उठाते हैं, तो खुदा अपने फरिश्तों को कहता है कि जा इसके साथ इसका निगहबान बन। जैसे इब्राहिम का नौकर, याद रखें, इब्राहिम का नौकर जब निकला सफर के लिए इसहाक की बीवी के लाने के लिए, उसने स्टेप बढ़ाया, उसने कदम बढ़ाए, तो कलाम फरमाता है कि फरिश्ता उसके साथ साथ था, तो उसका सफर मुबारक रहा। आज आप भी अपने स्टेप उठाएं, कदम बढ़ाएं, जो पीछे रुके रहे थे, आज इस साल अपना कदम बढ़ाएं, इस साल अपना स्टेप बढ़ाएं। और वो जो पिछले साल रुके हुए थे, इस साल खुदा अपना फरिश्ता भेजेगा आपके साथ, और वो फरिश्ता आपके साथ साथ रहेगा। लेकिन कदम किसने बढ़ाना है? कदम किसने बढ़ाना है? दोबारा बताओ, कदम किसने बढ़ाना है? हमने। तो फिर बढ़ाना है कदम, रुके नहीं रहना। रुके रहेंगे तो याद रखे वो मिट्टी का ढेर बन जाएंगे, मिट्टी का सुतून बन जाएंगे, जैसे लूत की बीवी बन गई थी। खुदा के वादे तब जिंदा होते हैं जब हम ईमान के कदम बढ़ाते हैं। क्यों? और अगर रुक जाएंगे तो सिर्फ सुनेंगे, अगर कदम बढ़ाएंगे तो वादा की हुई चीजों को हासिल करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो वादा की हुई चीजों को कब हमने हासिल करना है? जब कदम बढ़ाना है हमने। वादा, खुदा ने बहुत से वादा किया, खुदा ने बहुत सारे वादे किए कि मैं ये जगह तुझे दे दूंगा, मैं वो जगह दे दूंगा। याद रखें, खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुनादी में जाके कहता है, मैं पूरा इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की तमाम कुदरत पर गालिब आओ। इब्लीस की तमाम कुदरत पर गालिब आओ, मैं इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। अब ये वर्ड आता है ना, मैं इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, और मैं इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। इख्तियार खाली इब्लीस का नहीं। आपकी जॉब पे जॉब की परेशानी चली है, खुदा आज आप उस पे उसको इख्तियार देने जा रहा है। आपकी फैमिली में जो परेशानी है, खुदा आज आप उसके ऊपर आपको इख्तियार देने जा रहा है। आपके घर में जॉब के राउंड परेशानी चली है, खुदा आज उस पे आपको अथॉरिटी देने जा रहा है। आमीन, खुदा आज आपको अथॉरिटी देने जा रहा है। कदम तो बढ़ाएं, अपना स्टेप आगे बढ़ाएं। अपना स्टेप जब आप बढ़ाएंगे तो खुदा कह रहा है कि मैं तुझे अपनी सारी जगह, ये सारी कायनात मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन तब तो अपना कदम बढ़ाएगा। कदम बढ़ाना हमारा काम है। कदम नहीं बढ़ाएंगे। मैं एक दफा इस बात एक चीज को डिस्कस कर रहा था कि जॉब की हम बात कर रहे थे। हम अक्सर अपनी जॉब्स इस वजह से छोड़ते हैं, हमें सैलरी कम मिल रही है। 99.9% हम इस वजह से छोड़ते हैं कि हमें सैलरी कम मिल रही है। एक बंदा है, उसकी मैं एक बात बता रहा हूँ, अपनी लाइफ उसने जाहिर सी बात है, जब वो इंसान ने सोचा कि यार मुझे तो हर जगह से मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, मुझे बड़ी आ रही है कि मतलब मैं तो जब जैसे कि वो 50,000 में जॉब कर रहा था, उसको लाख की आने लग गई ऑफर, तो अपना मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया था। तो हम भी अक्सर हम ऐसा करते हैं, हमें जहां से अपॉर्चुनिटीज आने लगती है हम वहां पर जाने लगते हैं। तो खुदा उससे बात करता है, खुदा उस पर अपना कलाम नाजिल करता है, कहता है मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। तो इट मीन्स, कहने का मतलब ये है, आप 50,000 को नहीं देंगे, आप 20,000 को नहीं देंगे। एक टाइम पे खुदा जिधर आप काम कर रहे हो उधर आपको खुदा इख्तियार देगा, पूरी कंपनी का, पूरे ऑनर का आपको इख्तियार देगा, खुदा आपको अथॉरिटी देगा। लेकिन तब जब आप ठहरे रहोगे और कदम बढ़ाओगे, ईमानदारी से जब आप अपने स्टेप को बढ़ाएंगे, अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे उसी दीनदारी से, तो खुदा आपको वहां अथॉरिटी देगा। और वो जो वहां पर
जिसकी मैं बात बता रहा हूँ वो पहले कम पोजीशन पे गया, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, वो दूसरी चीज़ों में डबल जगह पे जाने लगा, लेकिन खुदा ने जब उसका अपना कलाम नाज़िल किया तो वहीं पर वो ठहरा रहा, अपने कदम को बढ़ाता रहा, और आज वो बॉस से कुछ ही नीचे है, बॉस से एक स्टेप नीचे है। इट मीन्स के CEO लगा ले, कुछ मैनेजर लगा ले, ऐसा बंदा काम कर रहा है। तो याद रखिए, हमें कदम बढ़ाने की देर है। लालच देख के अपनी जगहों को चेंज ना कर लें, कदम बढ़े उधर बढ़ाए जहां खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको इख्तियार दिए जाता है, वो कहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं इब्लीस की तमाम कुदरत पर कुदरत अब इब्लीस की जो कुदरत है, कैसे वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है? फैमिली की जगह, फैमिली से वो अपनी कुदरत को लेकर, दूसरा अपनी जॉब की, तीसरा लड़कों की ये खास है कि लड़की की वजह से अपनी कुदरत दिखा के लड़कों को जो मसीह में उन्हें पीछे करेगा, और तरह बतरह की फैमिली में फाइनेंशियली तौर पर, पैसों के तौर पर। अब इसकी कुदरत ये है, लेकिन यीशु मसीह कह के गया कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं इब्लीस की तमाम कुदरत पर गालिब आओ। तो आज हमें गालिब आना, लेकिन तब जब हम अपना स्टेप बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो हम इब्लीस की कुदरत पर गालिब आएंगे, लेकिन हम वरना ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो आज हमने क्या करना है? गालिब आना है या ऐसे ही बैठे रहना ठंडे होके? कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। तो 2026 में आज आप ठान ले कि इब्लीस जो पीछे हुए 2025 में हमारे काम रुके हुए थे, उनको रुके रहने देना, 26 में हमने कदम बढ़ाना है। तो जब 26 में आप कदम बढ़ाएंगे तो खुदा आपसे वादा कर रहा है कि जिस जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा, मैं वो सारी जगह तेरे नाम कर दूंगा। जगह आपके नाम कर देगा, जगह आपके सामने है, आपको खुदा दिखा रहा है कि ये जगह, ये जगह, ये जगह। कलाम फरमाता है अपनी सब राहों में खुदा हमको याद रख, तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। अपनी राहों में उसे याद तो रखे, कदम तो बढ़ाए तो आपके इरादे कायम रहेंगे, मसीह में आपके इरादे कायम रहेंगे। काफी दफा हम ऐसी सोच में सोचते हैं खुदा हमें दे क्यों नहीं रहा, खुदा हमें देता क्यों नहीं, जल्दबाजी हम करते हैं, खुदा हमें जल्दी में क्यों नहीं दे रहा, खुदा क्यों देर कर रहा है। खुदा, अगर हम एक एग्जाम्पल, 1 महीने के बच्चे को हम घर की रोटी खिलाएंगे तो क्या होगा उसका हाल? बीमार हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आप खुदा के बच्चे, खुदा के बेटे और बेटियां, याद रखें दुनियावी तौर पर तो हम बहुत बड़े हो गए हैं लोगों की नजर में, खुदा की नजर में आप इतने से ही हैं, इतने ही है खुदा की नजर में। खुदा आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है, इतना से खुदा आज भी आपको इतना ही समझता है कि मेरा बेटा इतना सा है, मैं से ज्यादा से ज्यादा दूंगा नहीं तो ये बीमार हो जाए। खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा एक प्रोसीजर देता है कि रुक जा, ठहर जा, मैं दे दूंगा तेरे को, ये जगह तेरी है। याद रखें सर, हम इस सेंसेस में चर्च नहीं जा पाते, खुदा को याद नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ये जो मेरे साथ वाला है, खुदा ने जो मेरा हम सफर दिया है, ये मेरे लिए रुकावट बन गया। तो वो बन रहा है, उसको खुदा तो रुक, मैं चलना। खुदा आज आपसे अगर चाहते तो वो आपके हस्बैंड भी आज इधर बैठे, अगर नहीं बैठे तो खुदा आपसे वादा कर रहा है कि अपना कदम बढ़ा और मैं सारी जगह तुझे दे दूंगा, मैं अपना इख्तियार तुझे दे दूंगा। कदम बढ़ाने की देर है, कदम बढ़ाए और इख्तियार ले। कदम को रोकेंगे तो मट्टी का सतून, जैसे वो लूत की बीवी बन गए। अच्छा, वो भी जा रही, उन्हें पीछे मुड़ के देखा और कहते कि वो वहीं पर मट्टी का सतून बन गए। तो हमने रुकना नहीं है, भागना, चलते जाना है। याद रखिएगा, आपको एकदम सही बताता हूं, अगर जब जंगल में सुबह शेर उठता है तो वो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होती है? उसकी शिकार चाहिए होता है, और वो शिकार करने के लिए क्या करता है? इंसान को काटता है, यानी इट मींस के भागता है, शिकार करने के लिए भागता है। और अगर वो नहीं भागेगा तो क्या रह जाएगा? भूखा रह जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर वो शिकार करने के लिए नहीं भागेगा तो वो भूखा रह जाएगा। तो खुदा ने अपना इख्तियार आपको दिया, वो कह रहा है उठ और भाग और इख्तियार कर, शिकार कर और इब्लीस की तमाम कुदरत पर गालिब आ जा। मैं अपना झंडा तुझे देता हूं और ये लहरा दे इब्लीस के ऊपर। वो अपना झंडा आज आपको दिए जाता है, वो कहता है कि मेरा झंडा आज लहरा दे इब्लीस के ऊपर। मत अपनी सुस्ती कायली को पीछे छोड़। 2025 में जो सुस्ती कायली थे, इस 2026 में अपना कदम ईमान का स्टेप बढ़ा।
और इब्लीस के ऊपर गालिब वादा कोई भी चीजों को हासिल कर। तो जहाँ पे वाजिब है कि वादा की हुई चीजों का हासिल करें। आमीन। आज के कलाम के वसीला, आज के मैसेज के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आयत में कदमों